पेपर मुझे चाहिए आपके साथ, और हम शुरू करेंगे आज कैसे अपनी फिंगर टिप पे एनसीईआरटी को लेकर आते हैं। ये कन्वेंशनल जो चीज है, इसको कैसे एनसीईआरटी की इतनी मतलब मोर देन 3000 पेजेस, 3000 से ज्यादा पेजेस हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, और एनसीईआरटी को आप बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो कैसे एनसीईआरटी को हम इसको एक पेज में लेकर आ सकते हैं। एक पेज के अंदर मेरे नोट्स तैयार होंगे, और अब देखिए, और इसको मैं बोलता हूं LWMI मेथड, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मेथड। आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। ये 15 पेज सिर्फ एक पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 8th क्लास की सेकंड जो है वो उसको आप निकाल लीजिए, जो सेकंड क्लास है, और इसमें भी हम कितना ज्यादा जोड़ सकते हैं इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। और एनसीईआरटी को कई लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं। आप देखिए, केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसमें भी 6th क्लास अभी मिसिंग है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ये वॉल्यूम है, देख रहे हैं, उठाते नहीं बन रहा है एक हाथ से। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब खुद से पढ़ने बैठेंगे, इसको पढ़ना, याद करना, नोट्स बनाना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और बहुत ज्यादा जो है ये एक सेगमेंट हमारे सामने है। सो लेट्स स्टार्ट। एक छोटी सी चीज मैं बताता चलूं। आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अपना सक्सेस बैच। व्हाट इज सक्सेस बैच? उनके लिए जिन्होंने हमारा जीएस प्री प्लस मेंस लिया है, 6999 का बैच, वो जो बैच जिन्होंने लिया है, जो एक साल हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 600+ आवर्स लेक्चर के लिए, 1 ईयर, उनके लिए मात्र 999 में, लिमिटेड पीरियड के लिए मात्र 999 में एनसीईआरटी का बैच है आज। यही है क्योंकि इसका नाम सक्सेस लिए दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस बनाता है। कल मैंने एक आईएएस की कहानी आपको सुनाई थी, सच्ची घटना, कि कैसे वो एक रीजनल बोर्ड से आता है, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाता है, और कैसे यूपीएससी में वो अपने सपनों को पूरा कर लेता है और युवा आईएएस के रूप में निकलकर सामने आता है। अपने गांव वालों के जो ताने हैं, जो जातीय ताने, उनसे वो मुकाबला करता है। अपने पिता की जो वो दुखदाई स्थिति से उससे निकलने में उसको मदद मिलती है। लेकिन उस एनसीईआरटी को जो लोग सोचते हैं कि अरे यार कैसे भी कर लेंगे, यहां हम लेकर आ रहे हैं सक्सेस। आपको कूपन कोड डालना है ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे, सक्सेस, SUCCESS। जिन्होंने फाउंडेशन बैच लिया है उनके लिए 999 में ये कोर्स अवेलेबल है। जी हां, जो कोर्स था आपका 6500, वो आ गया है अब किसमें? जो 3999 हमने डिस्काउंट दिया था, वो बैच है अब आपका 999 रुपए में। जीएस प्रीलिम्स का मेंस, ये श्योर शॉर्ट सक्सेस है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका सक्सेस तैयार करता है, बेस कॉन्सेप्ट, और जीएस प्लस प्रीलिम्स मेंस क्या करेगा? आपको यूपीएससी के अंदर ले जाने का काम करेगा। तो इस तरह से हम दोनों को मिक्स करके चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आगे हम सफर शुरू करते हैं। और इसके बाद बचता है सिर्फ ऑप्शनल। तो ऑप्शनल भी हमारे जो 5 ऑप्शनल हैं वो 50% डिस्काउंट में। इसके लिए दिन 2 बढ़ा दिए गए। 22 तारीख लास्ट डेट थी, कई बच्चों ने कहा सर हमें 1-2 दिन का टाइम और दीजिए। 24 तारीख से जो है वो 24 तारीख तक ये जो 50% डिस्काउंट है इसके साथ चलेगा। लेट्स स्टार्ट, आगे हम बात करते हैं। तो आपके सामने हम रेडी हैं, पेंसिल रेडी है, आपका पेपर रेडी है। ये मेरे सामने एनसीईआरटी के पेज मैंने फाड़ के इजी करने के लिए मैंने इसको बाहर रख लिया, ठीक है। चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक बात तो याद रखिए कि 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्री में आते हैं। लिख लो, इसको लिख लो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, और लाइन बाय लाइन आपको दिखा सकता हूं, ईयर वाइज दिखा सकता हूं कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। और जो लोग अभी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, फॉर्म मेरी टीम दे रही है, आईएएस विद ओजांग सर का फॉर्म जो है उस पर आप जो है वो लिंक, आप अपनी जो है डिटेल भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको कॉल भी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लैंड जो होता है, इस चैप्टर का नाम है यानी भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्यजीव स्रोत। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सॉइल और लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। अगर है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप एनसीईआरटी को बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दें। अब जरा ध्यान से देखिए, रेडी हैं? अब ये मैंने कुछ सैंपल यहां लिया है, ये उस क्लास के कुछ सैंपल्स हैं, ठीक है। ये वही 8th क्लास की एनसीईआरटी है। अब यहां पर क्या है? यहां कहानी शुरू की जाती है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए होती है, बड़े ध्यान से समझना, और हमें इसको एक पेज के अंदर लेकर आना है, एक पेज के अंदर। तो यहां शुरुआत होती है, यहां एक तंजानिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में कहानी शुरू होती है, ठीक है। और ये बताता है कि कैसे जो है वो फ्रेश वाटर के लिए उसको जाना पड़ता है, एक लड़की है उसको घंटों सफर करना पड़ता है। और ये कहानी धीरे धीरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनसीईआरटी आती है। मैंने एक सिंपल एक जो है वो उसके लिए एग्जाम्पल के लिए ले लिया, ठीक है। तो इसने, चूंकि एनसीईआरटी क्या होता है, सबसे पहली बात ये सीखो कि ये सिखाने की बात है। एनसीईआरटी अपने पहले पेज में कहता है कि हम आपकी बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिटी को डेवलप करते हैं। इंटेलेक्चुअलिटी तब डेवलप होती है जब कहानी का आप हिस्सा बनते हैं, आप उस समय चीजों को विजुअलाइज करते हैं। रेडी? अब हम बात करते हैं।
तो यहां क्या कहती है, ये कहता है कि इसको डेली जो है वो काफी दूर तक जाना पड़ता है, पानी की बहुत कमी है। वहीं एक दूसरा क्षेत्र है न्यूजीलैंड, वहां पर जो है हरी भरी घास है, वहां पर जो है वो ढेर सारी भेड़ें वो लोग पालते हैं। तो बताते हैं कि पीटर और माम्बा यहां दो जो है कैरेक्टर हैं, इन दोनों को अलग अलग ज्योग्राफिकल सिचुएशन को डील करना पड़ता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रह रहे हैं, जहां पर लैंड यानी मिट्टी अलग है, भूमि अलग है, मिट्टी अलग है, पानी अलग है, जो है प्राकृतिक वनस्पतियां अलग हैं, एनिमल अलग है और टेक्नोलॉजी अलग है। इसीलिए इन दोनों के जीवन में, इन दोनों की आर्थिकी में बहुत अंतर है। देखो कैसे सिखा रहा है। तो इसने कहा कि जो मैंने वर्ड यूज किया है लैंड, वो बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज द लैंड एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड। तो कहता है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। तो क्या हुआ, एनसीईआरटी में जो है वो इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दी हुई है, लेकिन उसको क्या किया, उसने बिखेर दिया है। अब क्या कह रहा है आगे देखो, फिर ये तुम्हारे सामने एक चार्ट ऐसे रख दे रहा है कि दुनिया भर में जो है लैंड का क्या क्या यूज है, फोटोज देता है। तो आप कई बार इरिटेट हो जाते हैं, जैसे लैंड यूज वर्ड यूज कर दिया कि ये लैंड यूज है। तो लैंड यूज का मतलब क्या होता है, यानी भूमि का उपभोग क्या है, भूमि का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये लगातार आपके सामने क्या कर रहा है, ढेर सारे चार्ट दे। अब आपको इरिटेशन होती है इसमें क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। अब देखो 2 पेज हो गया, फिर आगे ये फोटोज देता है, कहता है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ऐसे ऐसे होते हैं, इस तरह प्राइवेट लैंड होता है और कम्युनिटी लैंड होता है। जो भी धरती हमारी है, जो 23% हमारे महाद्वीपों का हमारा हिस्सा है, उसमें से कितनी धरती हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से देखते जाओ, ये तीसरा पेज है। तो बताता है कि इसमें सोसाइटी कैसे रहती है, लैंड का जो है जब हम भूमि का प्रयोग करते हैं तो भूमि का अवनयन होता है, धीरे धीरे मिट्टी खराब हो जाती है, उपजाऊपन खराब हो जाता है। तो ये बहुत सी चीजों के बारे में बता रहे। फिर कहीं बता रहे पहाड़ों जाओगे लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉइल इरोजन होता है, धीरे धीरे मिट्टी खराब हो जाती है। तो डेजर्टिफिकेशन, हम वनों को काटना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, मकान बना लिया, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है। अब ये जो है वो पूरी कहानी को समझा रहा है, ठीक है। और कैसे बता रहा है कि कैसे धीरे धीरे, जैसे शुरुआती दौर में वन थे, वनों से लोगों ने खेती करना शुरू किया, खेती से धीरे धीरे कमर्शियल खेती करना, बड़े बड़े खेत बनने लगे, ट्रैक्टर से हुआ। फिर धीरे धीरे हमने क्या कर लिए, हमने कस्बे बना लिए, मकान बना लिए, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े शहर बन गए और धीरे धीरे जो वन थे वो खत्म होते। धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, लैंड यूज चेंज होता जा रहा है। तो एनसीईआरटी की किताब है, आप किसी भी गाइड बुक को पढ़ लो, कभी भी आप इतनी तेजी से नहीं सीख सकते जितना अच्छे से एनसीईआरटी आपको सिखाती है। वो धीरे धीरे सब्जेक्ट को डेवलप करती है। देखो लैंड यूज को उसने कितने अच्छे से समझाया है कि पहले हम क्या थे, पहले हमने वनों को काटा, थोड़ा थोड़ा हमने जो है वो क्या किया, एक बेसिक एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमने जो है वो और अच्छे से इंसेंटिव और कमर्शियल जो है वो एग्रीकल्चर शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमने छोटे छोटे कस्बे बनाए, उनकी जगह मकान लेकर आए खेतों की जगह। अब धीरे धीरे हमने बड़ी बड़ी कॉलोनीज, एयरपोर्ट, ये सब खेतों के ऊपर तो बने। तो समय के साथ हमारा लैंड यूज बदलता चला जा रहा है। अब ये देखो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीजें आ रही, और इसी की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमें अलग अलग इकोनॉमी दिखाई पड़ती है। कहीं क्या होता है, अभी भी आदिम कृषि हो रही है, कहीं झूम खेती होती है, और कहीं पर अमेरिका जैसे प्रेरी में जैसे कमर्शियल फार्मिंग होती है। अलग अलग हिस्सों में जो ये चीजें होती हैं, आपने देखा है, सुना है, मेरे साथ आज एंजॉय करो। अभी मैं इस पे नोट्स बनाना बताऊंगा, अभी डाटा बढ़ने दो। फिर अगले चैप्टर में, अगले जो है पेज पे क्या बताता है कि लैंडस्लाइड क्या होता है, किस तरह से आज की डेट में हमारे पहाड़ों में, आप लोगों ने देखा होगा जोशीमठ के बारे में आपने पढ़ा होगा, जमीन धंस रही है। अभी आपने देखा कि बद्रीनाथ हाईवे 2 जगह से कल धंस गया जोशीमठ में, हाँ या ना, मुझे बताते जाइए। नई नई जो है वो चीजें जो है वो आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। पढ़ा आपने देखा कि जो है वो हिमाचल में कई जगह लैंडस्लाइड्स हुई, कई लोग जो है दब गए, आपने नोटिस किया होगा। अभी आपने देखा जम्मू में शायद ऐसा हुआ कल, वहां पे लैंडस्लाइड हुई कश्मीर में, और वहां पर कुछ लोग जो है वो जो है सोनमर्ग में, वहां पर कई लोग दब गए, ठीक है, वहां पर जो आपने नोटिस किया होगा। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा देखो, आपको पता है कि लैंडस्लाइड्स मेड में यहां से सीधे मेंस का क्वेश्चन है, सीधे मेंस का क्वेश्चन है। आप जाइए ज्योग्राफी का मेंस का पेपर उठाइए, आपको क्या मिल जाएगा, सीधे यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, यही से उठाकर आपको लिखना है, सीधे क्वेश्चन है। आप जाइए, और भूस्खलन, मैंने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे भी अपना असाइनमेंट डाल रखा है, भूस्खलन का सीधे मेंस का क्वेश्चन तुम्हें जीएस का मिलेगा, सीधे इसी पेज से तुम्हें एकदम दे रहा हूं, पेज नंबर 12, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ये दिया हुआ है। क्लियर? अब देखते जाओ यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या रहा, कह रहा है कि भाई जब आप इस्तेमाल करो, एक सॉइल कैसे बनती, बोले हमारा बेसिक क्या है, सॉइल है। अब कार्टून बना के बता रहा ताकि आपका इंटरेस्ट हो। अभी आप किस क्लास में, 8वीं क्लास में, अपने आप को याद करिए 8वीं क्लास में आप कैसे थे। तो एनसीईआरटी आपकी
जो चीजों को सिखा रहा है, कह रहा है कि देखो पहले पत्थर होता है, उसका पेरेंट रॉक बोलते हैं, फिर उसके बाद वहां से क्या होता है, वेदरिंग इरोजन होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की जो सॉइल होती है, इस पर हम खेती करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, वो ऐसे बनता है। फिर बता रहा है वेदरिंग किसे कहते हैं, अपक्षय किसे कहा जाता है, ये बताता है। फिर बताता है एक सॉइल बनने में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। फिर कहता है सॉइल जब बन गई तो उसमें ऐसे ऐसे खेती होती है, जब खेती होती है तो अलग अलग समस्याएं आती हैं। ढाल पे क्या होता है, मिट्टी हट जाती है, हम अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं, उससे मिट्टी खराब हो जाती है। बोला इसको बचाने के लिए आप क्या करोगे, टेरेस फार्मिंग करोगे, हम सीढ़ीदार खेत बना देते हैं, हम कंटूर प्लगिंग करते हैं, हम शेल्टर बेल्ट बनाते हैं, मल्चिंग करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन देते देते, ये मैंने सैंपल लिया है, ये धीरे धीरे और आगे जाता है। फिर जल के बारे में बताता है, ऐसे ऐसे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है, खेती सिंचाई के नए नए तरीकों के बारे में बताता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है। और आपको पता होगा कि मृदा अवनयन से जीएस प्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंचाई, मोर क्रॉप पर ड्रॉप जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा वहां पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एनसीईआरटी किताबें हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी में भी हैं। देखो ये देखो, हिंदी में भी है, भारत का भौतिक पर्यावरण। ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैंने एक सैंपल लिया है। अब ये तुम्हें ये चैप्टर में बहुत इंफॉर्मेशन दी है, लैंड यूजेस, चेंज इन द लैंड पैटर्न, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ। अब इतना कुछ आपके सामने दिया है और हर चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, वेदरिंग से क्वेश्चन आ चुका है, सॉइल वाला क्वेश्चन तो प्री में इसी बार आया था, आपने देखा था, सॉइल प्रोफाइल का क्वेश्चन आया हुआ था। तो 8वीं क्लास, ये जो जितनी भी एनसीईआरटीज हैं, लोग कहते हैं अरे क्वेश्चन बेकार है, नई वाली एनसीईआरटी से मैं तुम्हें पेज बाय पेज क्वेश्चन दिखा सकता हूं। लैंडस्लाइड का क्वेश्चन आपने देखा होगा मेंस में, हाँ या ना मुझे बताते जाओ, चैट में मेरे साथ इंगेज रहो। आपने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भूगोल का पेपर उठा लाओ, ठीक है, और उसमें उठा के तुम इसमें जो है वो भूस्खलन के बारे में क्वेश्चन उठा के देख लोगे, 2-3 साल पहले पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका मेंस का क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि इतनी इंफॉर्मेशन को मैं ऐसा कैसे बना लूं कि मैं ब्रश कर रहा हूं, बाल झाड़ रहा हूं, गाना सुन रहा हूं, फिर भी मैं रिवीजन कर लूं। चाहते हो हाँ या ना, यस या नो, जल्दी मुझे बताओ सब लोग। हाँ, कि मैं इसको इतने पेजेस को, ये जितने भी पेजेस हैं सबको एक पेज में लेते आऊं। देखो एक हिस्ट्री की बुक तो रही गई थी, ये देखो एक ये भी बची हुई है 12वीं क्लास वाली, बहुत भारी है एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा है अभी। हाँ, तो क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे? अच्छा आप बताओ, आपको नोट्स बनाना है तो कैसे बताओगे? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे? ये नोट्स कैसे बनाओगे? आपके जो मेरे स्टूडेंट है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बाकी बच्चे जिन्होंने कन्वेंशन नोट्स जो बनाते हैं, इसके नोट्स वो कैसे बनाएंगे? आज बड़ी जादुई चीज सिखाने जा रहा हूं। या विपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, नोट्स कैसे बनाते हो? जल्दी सब लोग मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए मुझे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट। और जो लोग सक्सेस बैच में जुड़ना चाहते हैं वो फॉर्म भरते जाएं अपना। जो लोग चाहते हैं कि फाउंडेशन 1 साल का प्लस उसके साथ 999 में उनको एनसीईआरटी बैच भी चाहिए, वो फॉर्म भरते जाएं। हाँ, ये 14 पेज है टोटल, 14 पेज। क्या इसका एक पेज में नोट्स बन सकता है? अब इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर को कैसे पढ़ो, क्योंकि चैप्टर से बुक बनेगी, पूरी बुक भी पढ़नी है। हाँ, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं सर, पढ़ तो लोगे, नोट्स वह बनाना जरूरी। बार बार एनसीईआरटी की इतनी किताबें, एक बार बताओ, इतनी किताबें तुम जो है वो 2-3 बार पढ़ सकते हो? ये खाली 2 सब्जेक्ट है अभी, इतनी किताबें क्या तुम कई बार पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अभी तो इसमें पॉलिटिक्स जोड़ना बाकी है। एनसीईआरटी लोगों को लगता है अरे सर एनसीईआरटी क्लास चल रही है, एनसीईआरटी में क्या रखा है? जब पढ़ने बैठोगे तो एक ही किताब नहीं खत्म होती तुम्हारी। वो जो 6ठी क्लास से 7वीं क्लास, अरे यार बोर हो गए यार, बहुत टाइम लग रहा है, 4 महीने से हम 2 किताब नहीं खत्म कर पाए, बहुत ही